स्कूली बच्चों की सुरक्षा चर्चा में क्यों? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 स्कूली छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना के बाद स्कूलों में स्कूल सुरक्षा और संरक्षण दिशा निर्देश 2021 को लागू करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर को दिशा निर्देश के कार्यान्वयन की निगरानी पर ध्यान देने हेतु भी निर्देश दिए। स्कूल सुरक्षा और संरक्षण दिशा निर्देश 2021। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इसमें सुरक्षा उपायों, कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और क्षति या दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने की प्रक्रियाओं सहित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। यह निजी स्कूलों सहित सभी स्कूलों पर लागू है। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य एक सुरक्षित और संरक्षित स्कूल वातावरण बनाने के लिए सभी हितधारकों यानी छात्र, अभिभावक, शिक्षक एवं स्कूल प्रबंधन के बीच सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। सभी हितधारकों को बाल सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विभिन्न कानूनों, नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों के बारे में जागरूक करना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोर न्याय मॉडल नियम 2016, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 आदि। किसी भी प्रकार की लापरवाही या कदाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लागू करने के साथ अपराधी को कठोर दंड देना। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल के प्रमुख शिक्षक तथा शिक्षा प्रशासन को बाल सुरक्षा के लिए जवाबदेह ठहराया गया है। निजी एवं गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में जिम्मेदारी स्कूल प्रधानाचार्य और शिक्षकों की है। इन दिशा निर्देशों के तहत शिक्षा में सुरक्षा और संरक्षण पहलुओं को शामिल करके संपूर्ण विद्यालयी दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। इसमें बाल सुरक्षा के स्वास्थ्य, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, मनोसामाजिक और संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना तथा छात्रों के कल्याण के बारे में समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें शिक्षा क्षेत्र से परे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त इनपुट तथा अनुशंसाओं को एकत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रोटोकॉल। प्रमुख विशेषताएं: शिक्षक और हितधारक क्षमता निर्माण। इसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों, अभिभावकों और छात्रों की संवेदनशीलता, उन्मुखीकरण तथा क्षमता निर्माण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए निष्ठा कार्यक्रम में कोविड-19 के प्रति शैक्षिक प्रक्रियाओं पर एक विशेष मॉड्यूल शामिल किया गया। साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन शिक्षा। इसके तहत बच्चों और शिक्षकों के लिए प्रभावी डिजिटल सुरक्षा उपायों को अपनाने हेतु साइबर तथा ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत सभी स्कूलों द्वारा कुछ व्यवसायों और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण SSSA के गठन को अनिवार्य बनाया गया है। इस नीति में आवासीय छात्रावासों में विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का अनुपालन। बाल अधिकार सम्मेलन के तहत राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया गया है कि बच्चों को सभी प्रकार की शिक्षा से संरक्षित किया जाए। बच्चों के कल्याण हेतु कार्यरत NGO बचपन बचाओ आंदोलन BBA यह भारत का सबसे बड़ा जमीनी स्तर का
तस्करी विरोधी आंदोलन है। इसकी शुरुआत 1980 में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों को सभी प्रकार के शोषण से बचाने हेतु के उद्देश्य की थी। CRPI बाल अधिकार और आप यह निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करने के साथ बच्चों के विरुद्ध हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण को रोकने पर केंद्रित है। प्रथम एक नवोन्मेषी शिक्षण संगठन है जिसकी स्थापना भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु की गई है। नन्ही कली यह कक्षा 1 से 10 तक की वंचित बालिकाओं को 360 डिग्री समर्थन प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य उन्हें सम्मान के साथ अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाना है। बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने में NCPCR की भूमिका। निगरानी की जिम्मेदारी NCPCR और SCPCRs राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्कूल सुरक्षा तथा संरक्षण से संबंधित दिशा निर्देशों के कानूनी पहलुओं को कार्यान्वित करने की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। बाल निदान बाल अधिकारों के विभिन्न उल्लंघनों और वंचनाओं की शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए NCPCR की एक समर्पित ऑनलाइन शिकायत प्रणाली बाल निदान है। पोक्सो बॉक्स NCPCR ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की आसान और प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग के साथ साथ पोस्को अधिनियम 2012 के तहत अपराधियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई के लिए पोक्सो बॉक्स शुरू किया है। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 की धारा 31 और 32 के तहत NCPCR तथा SCPCR को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने सहित RTE अधिनियम 2009 की कार्यान्वयन की देख रेख का दायित्व सौंपा गया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2005 CPCR अधिनियम 2005 की धारा 13A के तहत NCPCR और SCPCR को बाल अधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने एवं बाल संरक्षण कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी आदि का कार्य सौंपा गया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 109 आयोगों को बच्चों की सुरक्षा के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 की कार्यान्वयन की निगरानी का दायित्व सौंपा है। बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संविधान के प्रावधान अनुच्छेद 14 अधिकार कानून के समक्ष क्षमता का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 15(3) विशेष प्रावधानों का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 39E स्वास्थ्य का अधिकार और आर्थिक आवश्यकता के कारण दुर्व्यवहार से मुक्ति, अनुच्छेद 39F सम्मान के साथ विकास का अधिकार तथा शोषण और नैतिक और एवं भौतिक परित्याग से बचपन तथा युवावस्था की गारंटीकृत सुरक्षा, अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों की विशेष शैक्षिक देखभाल के साथ सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 47 पोषण जीवन स्तर और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य का अधिकार, अनुच्छेद 51A के शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है। आगे की राह NCPCR के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा के लिए NCPCR के मैनुअल का सख्ती से पालन करना चाहिए, जिसमें उनकी सुरक्षा प्रोटोकॉल में खामियों की पहचान करना तथा उन्हें संबोधित करना शामिल है। सुरक्षा योजना प्रत्येक स्कूल को अपनी स्कूल विकास योजना SDP के एक प्रमुख घटक के रूप में स्कूल सुरक्षा योजना को शामिल करना चाहिए। सेवाकालीन प्रशिक्षण शिक्षकों को बाल यौन अपराध निवारण पोक्सो अधिनियम 2012 सहित विभिन्न
सुरक्षा मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए तथा अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए उनकी जिम्मेदारियों के विषय में भी जागरूक किया जाना चाहिए। स्कूल को पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 19 के अनुसार बाल यौन शोषण से संबंधित किसी भी अपराध का या संदेह की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। एंटी बुलिंग समिति, एंटी बुलिंग कमेटी स्कूलों को अवैध गतिविधि विरोधी समितियों की स्थापना करनी चाहिए। रैंगिंग रोकथाम कार्यक्रम लागू करना चाहिए एवं नियमित रूप से इसकी प्रभावशीलता पर चर्चा की जानी चाहिए। धन्यवाद। संभावित प्रश्न: बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को मानवाधिकार के हितों के संदर्भ में कैसे देखा जा सकता है? समझाइए। धन्यवाद।